मौन रहकर गुरु की बात सुननी चाहिए। हम अक्सर बातें ज़्यादा करते हैं। जो पूर्ण गुरु होते हैं उसके सानिध्य में उसके पास बैठते हैं, एक सवाल करके चुपचाप बैठना चाहिए और अपने दिमाग में जो आवाज़ें उठती रहती हैं मन के अंदर उनको भी शांत करना चाहिए, तभी गुरु की बात समझ में आ पाएगी। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। हम ज़्यादातर गुरु के सामने बातें ज़्यादा करते हैं और बातें ज़्यादा करने से जो वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जो परम पदवी का ज्ञान देते हैं, उस भगवत्ता का ज्ञान देते हैं, वो बात हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आ पाती। समझ में आती भी है तो वो बात गलत समझ में आती है। उसका कारण ये होता है, जो पूर्ण गुरु होते हैं जब वो बात बताते हैं तो उसमें हम अपनी बातों को जोड़ देते हैं, क्योंकि हम बात ज़्यादा करते हैं। और जब हम अपनी बातों को जोड़ देते हैं तो वे बातें हो जाती हैं अशुद्ध। जो गुरु आखिरी बात बताना चाहते हैं, हर बात का कुछ ना कुछ आखिरी निर्णय ज़रूर होता है, उस आखिरी निर्णय तक हम पहुंच नहीं पाते। उसका कारण यही है कि हम मौन नहीं रह पाते गुरु के सामने, इसलिए हम उस आखिरी बात से चूक जाते हैं जो वो बताना चाहते हैं। इसलिए कुछ एक दो सवाल पूछ करके, ज़्यादा सवाल ना पूछ करके, एक साथ में आराम से शांति में एकांत में उस एक सवाल का ही निवारण करना चाहिए, वो भी पूर्ण गुरु से, ऐसे गुरु से नहीं जिसको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं है। ऐसे गुरु से वो सवाल पूछना चाहिए और उसके सामने मौन बैठना चाहिए, जो इस धरती पर आपको भगवत्ता प्राप्त कराने के लिए ही पैदा हुए हैं या ज्ञान देने के लिए ही पैदा हुए हैं। उस गुरु की बात हो रही है। बाकी लोग टीचर को, ब्राह्मण को भी गुरु कह देते हैं, विद्वानों को भी गुरु कह देते, नहीं, यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है। गुरु वही होता है जो डायरेक्ट उस पूर्णता का ज्ञान दे। पूर्णता का मतलब भगवत्ता का ज्ञान दे, ना कि और बातों का ज्ञान दे। और बातें मतलब देवी देवताओं का ज्ञान दे, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान दे, शास्त्रों का ज्ञान दे, चांद तारे ग्रहों का ज्ञान दे। नहीं नहीं नहीं, पूर्ण गुरु ब्रह्म का ज्ञान देंगे, ब्रह्म पदवी का ज्ञान देंगे। इसलिए शांत होकर के, दिमाग से भी शांत होकर के, अपने मन से भी मौन होकर के उनकी बात रोज सुननी चाहिए। ऐसा करने से दिमाग की, चित्त की, बुद्धि की शुद्धि होती है। चित्त का, बुद्धि का और दिमाग का भार हल्का होता है। दिमाग हल्का हो जाएगा, दिल और दिल के अंदर जो हृदय है उसके अंदर जो चित्त है वो भी हल्का हो जाएगा। हल्का दिमाग और हल्का चित्त, हल्का शरीर जल्दी बात को समझ पाता है। इसलिए खिचड़ी ना बनाएं, अपनी बातों को ना जोड़ें, चुपचाप मौन होकर के, बड़े शांत होकर के गुरु की बात समझनी चाहिए। क्योंकि जो ब्रह्म पदवी का ज्ञान होता है, भगवत्ता का ज्ञान होता है, वो इस कुदरत का सबसे बारीक तत्व है, सबसे बारीक पदार्थ है, सबसे बारीक ज्ञान है, सबसे आखिरी ज्ञान है। जब तक मौन नहीं रहोगे तब तक इतनी गहरी भगवत्ता को कैसे समझ पाओगे? इतनी बारीक सूक्ष्म भगवान को कैसे समझ पाओगे? उस भगवत्ता को, उस तत्व को कैसे समझ पाओगे? इसलिए शांत होके बैठें और शांति से जितना ज़्यादा हो सके उनकी बात सुने, मौन रह के बात सुने। उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही जल्दी आपको भगवत्ता की प्राप्ति होगी। वो भगवत्ता आपके अंदर गुरु सानिध्य से, गुरु के आशीर्वाद से या शक्ति से
उनके ज्ञान से वो आपके अंदर प्रकट होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं और हो भी जाती हैं। ज़्यादातर लोग गुरु के सामने मौन होकर नहीं बैठ पाते हैं। सवाल पूछ लेने चाहिए, लेकिन 50 सवाल पूछते हैं इधर उधर के, व्यर्थ के सवाल ना पूछ करके एक दो सवाल पूछ करके जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, मौन हो करके बात को सुने, ना कि बक बक लगे रहें, घर परिवार की बातें करते रहें, राजनीति की बात करते रहें। भगवत्ता का ज्ञान अति शुद्ध है और इधर उधर की बातें, अपने दिमाग की बातें गुरु की बातों में ऐड कर दोगे तो गुरु जो भगवत्ता का शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, आपकी बातें उसमें जुड़ जाएंगी और फिर वो आपकी बातें और गुरु की बातें दोनों खिचड़ी बन जाएंगी। और जो खिचड़ी बन जाती हैं तो दिमाग पे बोझ बढ़ेगा, दिमाग पे भार बढ़ेगा। इसलिए अपनी बातों को अपने पास रखें या उसको इस ब्रह्मांड में छोड़ दें, विलीन कर दें। अपने पास भी रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो वो गुरु बता रहे हैं 99% या 100% हो सकता है या 98% हो सकता है, उसी बात को अंदर उतारने की कोशिश करें। ऐसा करने से भगवत्ता बहुत ही जल्दी प्रकट हो जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मौन रहना गुरु के सामने क्यों ज़रूरी है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपको ये बात पता नहीं है, आप ब्रह्म हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपकी शुद्धि को, आप अति शुद्ध हैं, अति शुद्ध पदार्थ हैं। आपकी शुद्धि को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। कल फिर किसी अच्छे विषय पर बात करेंगे, ऐसे विषय पे, ऐसी बाधा पे जो भगवत प्राप्ति में आपके लिए बाधा पैदा कर रही है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई बाधा तो ज़रूर होगी। जैसे आज बताया, आप मौन नहीं रह पाते हैं, गुरु के सामने मौन रह के नहीं बैठ पाते हैं, सुन पाते हैं उनकी बातें। तो यही कुछ बाधाएं होती हैं जो गुरु के साथ में हमें भगवत्ता प्राप्ति में काफ़ी बाधक हो जाती हैं, अड़चन पैदा करती हैं। तो सभी बातें अड़चने ही बताई गई हैं, कोई अलग से कोई बातें यहाँ आपको बताई नहीं जा रही हैं। ये जितने भी वीडियोस बन रहे हैं, इनमें ज़्यादातर बातें अड़चने ही हैं। उन अड़चनों पे ध्यान दें, अपने दिमाग को शुद्ध करें और चित्त को शुद्ध करें। जल्द ही भगवत्ता की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया। कल बात करेंगे फिर से किसी और हल्के करने वाले या बाधा को दूर करने वाली विचार पे। थैंक यू वेरी मच।